Hello everyone. Today we have a topic for feature of shares issued at premium before final call. Now see here a question is given. X Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares at the rate of rupees 10 each and payable at 14. 2 lakh shares at the rate of rupees 10 each, payable at rupees 14. Here see it carefully. In this question, share value is rupees 10, but payable at 14. It means share issued at premium. Premium amount is B. Value of share 10 rupees and payable at 14. Now premium amount is here only 4 rupees. Amount is 4 rupees. Now see. Next what we said. Company demand on application. Rupees 4. On allotment. Rupees 6 with premium. Okay. On first call rupees 3. On final call balance amount. बैलेंस कितना रह गया 4, 6, 10, 3, 13 एंड 1, 14. ये 1 बैलेंस हो गया. नाउ हियर इज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन. आ शेयर होल्डर नेम दिनेश हु फेल्ड टू पेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. After that condition, his share being forfeited and reissued at rupees 9. Page 9. Now see first here what is said here. 1000 shares not paid allotment and first call. His 400 shares of these reissue at rupees 9. Fully paid off at 8.40. इसके जो शेयर्स इशू हुए थे 9 रुपीज वाले शेयर जो इशू हुए थे 400 शेयर इशू करने हमें यहाँ 9 रुपीज के, तो हमने कितने पे इशू हुए हैं 8.40 पर. आफ्टर दिस फाइनल कॉल मेड. इसके बाद फाइनल कॉल की गई है. नाउ वी सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हाउ विल वी डू. नाउ सी हियर यू हैव ऑलरेडी डन द जनरल एंट्रीज. Already you know some entries are same, only something is change here about for features entry, capital reserve and reissue of shares. These entry we changed and other entries same already you have done. Journal entries. First entry we बैंक अकाउंट डेबिट टू 4 या 8 लाख. अब ये अमाउंट किसकी आई 8 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हमारे शेयर की एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई है. ठीक है, शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो 8 लाख. ओके. नाउ सी नेक्स्ट शेयर नरेशन हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख. नरेशन शेयर एप्लीकेशन मनी transfer to share capital account. Okay, see this next. After this share be allotted, allotment entry, share
allotment account debit to share capital account to, अब देखो सबसे पहले क्या देखना है, शेयर अलॉटमेंट कितने से हुई है, 6 रुपीज के हिसाब से, 2 6 जा 12। वट शेयर कैपिटल यहां पर कितनी होगी, शेयर कैपिटल हमारी यहां पे होगी 2 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि बिकॉज हियर इज 4 रुपीज प्रीमियम है और शेयर कैपिटल नेवर इंक्रीज नेवर डिक्रीज। शेयर कैपिटल अकाउंट 2 2 जा 4, ओके, एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 8 लाख, टोटल इज 12 लाख। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब क्या करना है, शेयर रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, here information is given, 1000 shareholder not paid the amount on allotment, it means calls in arrear, account debit, 1000 shares 6 रुपीज के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 6000 के, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने से, 12 लाख से। नाउ इन बैंक वैल्यू क्या गई बैंक में, 11,94,000, ओके। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,99,000 शेयर्स, कितने शेयर्स पे वैल्यू रिसीव्ड हुई है, 2 लाख के शेयर थे, 1000 ने पे नहीं किया तो 1,99,000 शेयर्स हो गए। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 3 जा 6 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ सी बैंक अकाउंट डेबिट जब रिसीव करेंगे, हियर इंफॉर्मेशन 1000 शेयर्स नॉट पेड ऑन फर्स्ट कॉल पे नहीं की अमाउंट पे की, इट्स मीन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। भाई कितने नहीं दिए, 1000 शेयर्स ने 3 रुपीज के हिसाब से कितने नहीं दिए, 3000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल 6 लाख, नाउ अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक 5,97,000, 5,97,000 शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,99,000 shares. After this question is said, his share be forfeited. His share be forfeited. Share capital account debit. अब देखो ध्यान से यहाँ इन दिस क्वेश्चन कह रहे हैं उसका शेयर फॉरफिटेड हो गया। हमने यहाँ तक वैल्यू कितनी डिमांड की है, टिल हियर वी हैव डिमांड वैल्यूज ₹9 इन 10 रुपीज हम कितने दे चुके हैं, 9 रुपीज ले चुके हैं और हमने क्या करा, शेयर फॉरफिटेड कर दिए यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमारी जो शेयर कैपिटल होगी 1000 शेयर्स के लिए इंटू 9,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक वैल्यू आपको देखनी है, अलॉटमेंट पे क्या थी, सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया था, प्रीमियम था। तो
In this condition, when allotment not received in that way, no premium be received. प्रीमियम भी नहीं मिला हमें, तो प्रीमियम क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से हो गया? 1 इंटू कितने था? 4, 1000 इंटू 4000 हो गई वैल्यू। नाउ सी अमाउंट कहाँ कहाँ नहीं मिली? तो शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिले हमें, कितने नहीं मिले? 6000। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, कितने नहीं मिले? 3000। ठीक, अब समथिंग अमाउंट ही पेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे इसने अमाउंट पे कर दी थी। 1000 शेयर है पेड ऑन एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹4, 4 रुपये, 4 रुपीज के हिसाब से ये अमाउंट पे कर चुका है। तो जो अमाउंट पे कर दी तो वो क्या हो जाएगी? फॉरफिटेड। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने पे कर चुका है? 1000 इंटू 4, 4000। शेयर forfeited due to non-payment. Okay, now see next. After this condition is said in the question, we have to reissue the shares. 1000 shares forfeited and we have to reissue 400 shares fully paid up at here given 9 rupees 9. What? Issued at 8.40, 8.40. बैंक अकाउंट डेबिट, $400 शेयर्स इंटू 8.40, 400 शेयर्स इंटू 8.40 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करो इसकी, 3360। ठीक है, एक लाइन छोड़ के, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 9 रुपीज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ₹9 इंटू 4, 400 इंटू 9, क्योंकि 9 के हिसाब से क्यों आई? अब यहाँ पर शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू तो हमारी 10 है, बिकॉज वी हैव फॉरफिटेड द शेयर्स एट ₹9। फाइनल कॉल के बिफोर हमने यहाँ पे इसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए व्हेन वी नॉट पेड द कॉल्स। ओके, नाउ 4 9 36। अब देखो शेयर कैपिटल इज हेयर 3600, तो डेफिशिएंसी कितने की पड़ी? डेफिशिएंसी जितनी होगी वो किससे ली जाएगी? शेयर फॉरफीचर से अकाउंट से। कंप्लीट किससे होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 240, वैल्यू इज 240 बीइंग reissued $400 forfeited shares at the rate of ₹8.40. After this, we have to make a entry capital reserve. अब कैपिटल रिजर्व के अमाउंट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। यहां पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। what value will come here? What value will come here? Share forfeiture amount, total amount is given here 4000. Now see the calculation. Calculation देखिए,
profit on, we have to show the in capital reserve account only वैल्यू ऑफ 400 शेयर, 400 शेयर्स का जो प्रॉफिट होगा वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, बट नॉट होल 1000। ओके, जितना हमने री इशू किए हैं, जितना प्रॉफिट री इशू पर हुआ वही ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। नाउ हियर प्रॉफिट एज प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स कितने का हुआ था? 4000 का। दिस इज वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट, यू डू इट आफ्टर क्वेश्चंस। प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स, 4000 इंटू 400 अपॉन 1000, दिस इज 1600। ओके, लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर, कितना लॉस हुआ रीइशू करने में? भाई ये तो एक तरीके से हमारा क्या होता है, जो शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं, जो अमाउंट कंपनी को मिलते हैं, वो एक तरीके से क्या है? कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट हो गया, और वो क्या कहां पर ट्रांसफर होगा? रिजर्व में। ठीक है, अब देखो यहां पर कंडीशन, प्रॉफिट ऑन जो हमारे 400 शेयर से रीइशूड हुए हैं उस पे कितना कैपिटल रिजर्व बनेगा? उस पे बन रहा है हमारा यहाँ पर प्रॉफिट 1600, 1600, बट सम अमाउंट इज यूज्ड एट व्हेन बी रीइशूड 240, तो प्रॉफिट कम हो गया है। लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स 240, 6, 3, 13, 16, फॉरफीचर अकाउंट 1316 to 1360, 1360 will be transferred to capital reserve account. Profit on 400 shares transferred to capital reserve account. अब जो बचा 600 शेयर्स का, वो बाद में देखेंगे जब शेयर्स री इशू होंगे। ओके, नाउ सी आफ्टर दिस लास्ट एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल अब कितने पर होगी? फाइनल कॉल हमारी होगी 1,99,000 में से 1000 तो फॉरफिटेड हो गई। ठीक है, 2 लाख में कितने बचे थे हमारे पास? 1,99,000 एंड 400 शेयर रीइशू 1,99,400। ओके, नाउ हियर सी द वैल्यू एंड ऑन फाइनल कॉल रुपीज 1,99,400 अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है। शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक, इसके बाद जो फाइनल एंट्री बनेगी हमारे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,400 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,99,400। ओके, शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड on 1,99,400 shares at the rate of ₹1 each. Okay, student. If it is said in the question, you have to also prepare cash book. Now, in that condition, how you will do it? This, see here. Now see,
इन कैश बुक। सबसे पहली एंट्री हमारी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वैल्यू इज 8 लाख। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,94,000। ठीक। नेक्स्ट एंट्री टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,97,000। नेक्स्ट एंट्री। इसके बाद क्या किया हमने, शेयर रीइश्यू कर दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रुपीज कितनी वैल्यू आएगी यहां पे, हाउ मच वैल्यू, 3360, यानी कि 3360। फाइनल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट वैल्यू विल कम हियर 1,99,400। नाउ give the total here 60347 467 23 2 carry 9 9 9 18 90 29 819 9 and 5 14 15 and 17 112 27,93,760। Why 27,93,760? By balance carried down 93,760. This balance will be shown in the asset sides of the company's balance sheet with the column cash and cash equivalent under current assets. Okay, question is complete.